नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट सैटरडे में आपके सामने आया था शाम में और हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था इस हफ्ते के लिए। एंड इस हफ्ते के अंदर मेरा कुछ व्यू था कि मार्केट ने क्या काम करना चाहिए और एक 10% की पॉसिबिलिटी मैंने आपको दिया था कि जिसकी होने की पॉसिबिलिटी जो नीचे की तरफ में आता है अगर, तो एक मेरा सर्टन लेवल था जो मैंने बफर रेंज रखा था अपना 17,000 के आसपास में। उसके नीचे में अगर प्राइस आके काम करती है तो सर वो 10% वाली पॉसिबिलिटी में आ जाएगी और अगर वैसे में आती है तो सर फिर थोड़ी सी चीजें यहाँ पे खराब होती हुई मुझे दिखेगी। तो सर इस हफ्ते हमारा स्टॉप लॉस लग गया इनडायरेक्टली। जो मैंने आपको लास्ट वीक व्यू मेरा बताया था वो इस हफ्ते हमारा व्यू गलत हो गया। एंड आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट बिल्कुल मिला है क्योंकि मैंने आपको बोला है कि वी आर ह्यूमंस, हम अपना एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के अंदर में मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूं, उन 100 ट्रेड में से कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा हम 80% या 85% टाइम हम सही रहे, 15% टाइम तो सर गलती होती है। तो सर वो 15% में से ये वाला एक टाइम था जब मेरा व्यू सेकंड टाइम गलत हुआ है अभी। सो लास्ट इफ यू रिमेंबर 15,000 जब हमने 200 के पहले जो एक नीचे से रैली चालू करी थी 16,200 के आसपास से, तो वहां एक मेरा व्यू था कि वहां से हम एक बार और ऊपर की तरफ में जाएंगे। तो वहां एक बार मार्केट यू टर्न लेने की कोशिश किया तो वहां पे हमारा एक बार स्टॉप लॉस कटा और अभी जो है इस बार अपने व्यू में स्टॉप लॉस कट गया। तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम एंड उसमें कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मैं मार्केट में क्या देख रहा हूं, तो सर सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आने वाला जो हफ्ता है जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है इसके अंदर में हमारे पास में सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन है। वेडनेसडे वाले दिन छुट्टी है क्योंकि दशहरा है। सो अब ये 4 ट्रेडिंग सेशन है और 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में अगर मार्केट को अपना काम करना है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये हफ्ता डिसीजन मेकिंग वाला हफ्ता हो सकता है। डिसीजन कैसा रहेगा? डिसीजन रह सकता है कि हम एक तो यहां पे साइडवेज रेंज बना लें और उसके बाद में मार्केट डिसाइड करे कि इसको ऊपर की तरफ में निकलना है या इसको नीचे की तरफ में कंटिन्यू करना है। अब इस वीडियो में मैं आपको एक फाइनल लेवल देके जाऊंगा जो मेरे चार्ट पे निकल के आ रही है, जिसके नीचे अगर मार्केट गया और सस्टेन करता है तो शायद आपको आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में से भी कुछ स्टॉक्स को प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ सकती है या उसके अंदर में स्टॉप लॉस कट गए तो आपको टेम्पररी वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मैंने ये स्टॉक 2 साल 3 साल के पर्सपेक्टिव से रखा हुआ है, तो सर देखो मेरा उसके अंदर भी एक व्यू है कि जब आपको पता है कि वो सब मार्केट नीचे गिरने वाला है, स्टॉक्स नीचे गिरने वाले हैं, तो वो स्टॉक कितना नीचे गिरेगा ये मुझे नहीं पता। तो अगर मैं किसी स्टॉक के अंदर में 10% के लॉस में हूं तो इट इज बेटर कि यहां पे मैं 10% बुक कर लू लॉस, नीचे मुझे 30% डिस्काउंट पे मिलेगा तो मैं वहां उठाने की कोशिश करूंगा। तो ये एक मेरा अप्रोच होता है। बाकी आप समझदार है अपने कैपिटल के साथ में, अपने पोर्टफोलियो के साथ में, जैसी जिसकी इच्छा वो वैसा मैनेज कर सकता है। मैं क्या करूंगा ये मैंने आपको बता दिया है। अब सर मैं आता हूं चार्ट पे। ये है सर निफ्टी का डेली का चार्ट और ये कुल मिला के हमने यहां से एक टोटल रैली बनाई थी और मेरा ऐसा मानना था कि ये जो कार्यक्रम 16,700 पे हुआ है, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट है आपको यहाँ पे पता होगा एक गैप फॉर्मेशन हुआ है और ऐसे गैप को हमेशा रन अवे गैप बोलते हैं। अगर ये रन अवे गैप के बाद में इतनी बड़ी चाल बनी थी इसका मतलब कोई तो ऐसा बड़ी पार्टी है जिसने यहाँ पे बड़ा पैसा लगाया था एंड उसके कारण ही ये पूरी चाल बनी, करेक्शन आई, उसका पुल बैक मिला और फिर हम इसने करेक्शन के अंदर में आने की कोशिश करी। तो हम लोगों ने अपने व्यू के हिसाब से इस लेवल तक सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की है। इस लेवल के नीचे मैंने जानबूझ के 17,160 से लेके 17,000 तक 160 पॉइंट का बफर रेंज रखा था और वो था सर 17,000 पे। 17,000 के नीचे जाके जब इसने क्लोजिंग कर दिया, जो कि अभी आज अगर आप देखते फ्राइडे वाली कैंडल में तो आपको एनगल्फिंग सा पैटर्न मिलेगा, पर मेरा ये मानना था कि अगर आप इस वाले पैटर्न के अंदर में आके 160 तक रुक जाते हो बहुत बढ़िया है। आप 17,000 तक आ रहे हो तो भी मैं आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए रेडी हूं। इस कैंडल ने जो क्लोजिंग 28 सितंबर वाली कैंडल ने जो क्लोजिंग इसके नीचे कर दिया, इसने मेरे चार्ट पैटर्न में डेंट लगा दिया। आफ्टर दैट
सेकंड क्लोजिंग ऑल्सो वी गॉट ऑन 29th ऑफ सितंबर। इसने इस चीज को कंफर्मेशन दे दिया। प्लस आप बोलोगे सर पर देखो ना, आप 17,000 की बात कर रहे हो, अब ये 4 कैंडल ए पे थी, एक कैंडल ने एंगल्फ कर दिया। बिल्कुल सही है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बाउंस। क्यों बाउंस कंसिडर करा जाएगा, चार्ट पैटर्न को समझिएगा। हम कांस्टेंट ऊपर से एक आए, नीचे एक बाउंस लिए, हम 17,919 का हाई बनाते हैं, वहां से हम कांस्टेंट नीचे गिरते हुए आते हैं 16,800 तक। तो अगर आपने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का काम कर चुके तो एक बाउंस तो बनता है। दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ बाउंस। मेरे चार्ट एनालिसिस के हिसाब से प्राइस को इस 17,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना था। अगर ये दे दिया है तो अब जब तक मुझे चार्ट ये बोलता नहीं है कि प्रणव आई एम ऑन द बुलिश साइड एंड वी आर गेटिंग कन्वर्टेड, ये एक बियर ट्रैप था, तब तक मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं बैठा हूं। तब तक मार्केट अपना एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा, वहां से फिर ऊपर निकलेगा तो देखेंगे। भले मुझे अब थोड़ा माल महंगा लेना पड़े, मतलब महंगा यानी अबाउ 17,400, ये जो यहां गैप बनी है इसके ऊपर में आएगा, 2 दिन काम करे 17,400 के आसपास, एक्चुअली देखा जाए 17,350 का जोन है। इसके ऊपर में जब तक निकलता नहीं है आई एम नॉट एट ऑल बुलिश। हो सकता है जब समय आगे बीते तो आपको ये जो ऊपर से आती हुई ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये मेरे उन लेवलों के आसपास आके 350-400 के आसपास में आके मैच हो। आज तो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर है, नए महीने की नई शुरुआत है, अभी तक कुछ चार्ट पे है नहीं, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, सर आप अगर यहां देखेंगे, यहां एक ब्रेकआउट हुआ था, दैट वाज कंसिडर एज अ फॉल्स ब्रेकआउट। प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर गई, अगेन इट वाज कंसिडर एज अ फॉल्स ब्रेकआउट। मेरा रिसर्च और मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि ब्रेकआउट कभी भी 2 बार फेक बन सकता है। तीसरी बार जब प्राइस उस लेवल पे आके काम करती है ना, तो किसी को विश्वास नहीं होता है, तो इस टाइम पे एक्चुअली फ्लाइट में वेट कम होता है, तो प्राइस यहां से निकलने की ऊपर में जल्दी कोशिश करेगी। तो क्या वो चीज आज पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। पर जब ये होगी तो क्या हम इसको पकड़ सकते हैं? बिल्कुल पकड़ सकते हैं। क्या डिफरेंस आएगा? हम यहां ना पकड़ते हुए 350-400 के आसपास में पकड़ने की कोशिश करेंगे। जब प्राइस आएगी वहां पे, कहां पे, 350 के अबाव, और मोटा मोटी 400 ले लो, 17,400 के ऊपर में आएगी और 2 दिन का मुझे क्लोज मिलेगा ऑन डेली चार्ट, तो ही मैं बुलिश की तरफ में होने की कोशिश करूंगा। पॉइंट नंबर 3, किसी कारण से अगर मेरी ट्रेंड लाइन 350 के आसपास मैच हो रही है तो मैं 350-400 को ध्यान न रखते हुए इस ट्रेंड लाइन को दिमाग में रखूंगा, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में जब आके प्राइस 2 दिन क्लोजिंग दे देगी तो सर मैं वहां पे बुलिश हूं, वरना अब मैं बुलिश नहीं हूं। आने वाले हफ्ते में फिर आऊंगा आपके सामने में, क्योंकि 4 दिनों में कुछ ऐसा भयानक तो होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो चार्ट स्ट्रक्चर मुझे दिख रहे हैं, एक रेंज बना के वोलेटिलिटी करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगले हफ्ते फिर आऊंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल्स में मार्केट में देख रहा हूं। अब एक व्यू मैंने आपको बता दिया, अब ये मेरा है पॉजिटिव अप्रोच के साथ में। अब जो इस हफ्ते मैं देख रहा हूं, मैं यहां पे एक रेंज बनती हुई देख रहा हूं, जो रेंज बन सकती है 16,700 से लेके 17,300 के आसपास में। तो अगर आप मुझे बोलोगे सर एक बॉक्स बना दो बढ़िया सा, तो सर मैं बॉक्स बना देता हूं। ये देखो, ये ऑलमोस्ट 350-400 का लेवल ये आ गया, 400 से लेके 16,700 इस रेंज के अंदर में सर मेरे हिसाब से हमको अभी काम करना है। ये एक रेंज मैंने आपको बना दिया है, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर में हम अपना काम करने की कोशिश कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट जो मैं आपको इस वीक बताने की सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है, पर उसके पहले सारा मुझे स्टोरी बिल्डअप करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बतानी पड़ती है, इसलिए ये 9 मिनट का वीडियो अभी बन चुका है। अब आप सोचिए, अगर कोई बड़ी पार्टी मार्केट को जो चलाती है, स्पेशली वो पार्टी अगर यहां से चाल बनाई और लॉन्ग थी, और कुछ ऐसे रिटेलर्स थे, कुछ ऐसा पैसा था जिसने ये रेजिस्टेंस को टूटने के बाद में गैप अप करवाया और यहां पे एंट्री लेके ये चाल बनाई, तो सर बेसिकली जो मोमेंटम देने वाला पैसा था, सर वो मोमेंटम देने वाला पैसा तो 16,700 के ऊपर में आया। अगर वो मोमेंटम देने वाला पैसा जो 16,700 के ऊपर में आया, अगर उस आदमी का स्टॉप लॉस यहां कट रहा है,
तो आपको लगता नहीं कि शायद वो पार्टी बाहर निकल रही है? मुझे तो लगता है सर कि अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वो आदमी क्यों अपना पोजीशन लॉस में होल्ड करेगा? अगर इस कारण से इस आदमी का स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आपको दिमाग में, मतलब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि ये जो पार्टी यहां से पैसा लगा के बैठी हुई है, ये भी तो बाहर निकलेगी फिर। क्योंकि अगर किसी ने यहां पैसा लगाया है स्मार्ट मनी ने, तो ही इज टेलिंग यू स्टॉप लॉसेस। तो पहला स्टॉप लॉस इसका इस लेवल पे होगा जहां पे हमारा भी था, स्विंग लो पे, ये तो कट गया। अब मेजर जो बड़ा पोजीशन बनती है 3 महीने 5 महीने 6 महीने के लिए, वो तो एक बड़े एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बनती है कि उसके नीचे तो प्राइस जानी ही नहीं है। वो लेवल थी सर 16,700। तो अगर यहां पे प्राइस आ गई है तो सर ये पार्टी को भी डर लगेगा। तो अगर ये पार्टी एग्जिट करेगी तो इसका मतलब ये वाली जो पूरी चाल बनी हुई है ये कैंसल आउट होगी। तो कैंसल आउट होती है तो प्राइस के दो काम होते हैं करने के। एक तो जिस जगह से कार्यक्रम चालू किया है वहां पे आ जाओ, या उसके भी थोड़ा सा नीचे जाओ। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं वो लेवल निकल के आती है सर, कार्यक्रम जहां चालू हुआ था, मैं थोड़ा सेफ ही चलता हूं, वो है 15,350 जहां पे हमारी डॉटेड लाइन बनी हुई है। एक तो हम 15,350 पे आएंगे या हम 15,350 के नीचे आएंगे। वो 15,000 पे आते हैं, 14,800 पे आते हैं, मुझे नहीं पता, ये हम आने वाले टाइम में डिस्कवर करेंगे। अब सवाल ये आएगा पर ये होगा कब, पता कैसे चलेगा? तो सर अब मैं आपको जो दुनिया सबसे इजी टूल लगाती है फिबोनाची, वो मैं लगा के दिखाता हूं एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी वन थिंग कि 50% का रिट्रेसमेंट हमारी उन्हीं लेवलों पे जहां पे गैप बनी है ना, वहीं पे मैच हो रहा है। तो सर अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 640 दिखा रहा है मुझे यहां पे, मैं सेफर साइड में 600 ले लेता हूं। 16,600 के नीचे अगर हम गए तो यहां पे जो सौदे लगे हुए थे ये बाहर कटना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये बाहर कटना शुरू हो गए तो मैं बता रहा हूं सेलिंग कभी भी फास्ट आती है। अगर आप सेलिंग को खेले हैं आपको पता होगा, सेलिंग विल ऑलवेज कम फास्ट एंड फ्यूरियस, एंड जो पुल बैक बनते हैं दैट आर ऑलवेज स्लो एंड स्टेडी। तो वो जो फॉल बनेगा वो बहुत तेजी से बनेगा। तो हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर में ही या 2 हफ्ते के अंदर में ही अगर यहाँ पे ब्लड बाथ चालू हो गया तो आपको माल यहां मिलेगा। इसी कारण से अब मैं यहां पे आपको पोजीशंस दिखाता हूं। अगर आप यहां पे टोटल परसेंटेज देखते हो तो इंडेक्स 7-8% का फॉल बनाएगा। तो आप समझ जाओ सर आपके स्टॉक्स क्या काम करेंगे। आज मेरा वीकली स्टॉक एनालिसिस वाला वीडियो आएगा आपके लिए, तो जो मेरे यूट्यूब मेंबर्स है उनको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक को कहां काटना है। ये चीज सर मैं सबसे पहले प्रायोरिटी में रख रहा हूं। तो अब मैं आपको जो टेलीग्राम पे अपडेट डाला था, बहुत लोग सरप्राइज हो गए कि जो आदमी पहले बुलिश था वो बियरिश क्यों बन रहा है। सर मैं ट्रेडर हूं, मेरा ना बुलिश फेस के साथ में ज्यादा दिल लगाना है ना बियरिश पोजीशन के साथ में ज्यादा दिल लगाना है। मैं चार्ट को देखता हूं, चार्ट अगर बोले बाय तो पूरी दुनिया बोल दे बियरिश, मैं हूं बुलिश। आपने उसका सैंपल इतने बार देख लिया है। अब जब चार्ट मुझे बोल रहा है कि प्रणव उसमें डेंट लगा है और मेरा स्ट्रक्चर टेम्पररी बियरिश हुआ है, तो सर मैं अब बियरिश हूं। पॉइंट नंबर 2, अगर वो पुल बैक बनता है और आप पुल बैक के अंदर में बोलते हो कि सर आप बियरिश हो और आप बुलिश में पोजीशन क्यों बना रहे हो, तो सर मैं ट्रेडर हूं ना। मैं चार्ट में अगर मुझे दिख रहा है कि यहां से प्राइस को ऊपर जाना है तो मैं तो इंट्राडे में बुलिश पोजीशन खेलूंगा ना। मैं थोड़ी ना ऐसा वेट करते रहूंगा कि अच्छा टॉप पे जाके शॉर्ट करूं, नहीं, वो टाइम पास क्यों करूं उस दिन का मैं। तो मैंने कल कॉल की पोजीशन ली। तो बहुत सारे लोग सरप्राइज थे कि सर आप बोल रहे हो कि बियरिश और आपने कॉल की पोजीशन क्यों करी। सर बियरिश व्यू मेरा बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है, उस चार्ट स्ट्रक्चर में डेंट लगा है और वो लेवल मैंने आपको आज फिर बता दिए। हो सकता है कुछ लोग आधा सुन के जाए। यहां पे 16,640 का लेवल आता है। मैंने बफर रेंज करके 16,600 किया है। दो कारण है उसके पीछे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। वो दोनों लेवल अगर फुलफिल हो गई और प्राइस उसके नीचे आके 2 दिन का क्लोजिंग दे दिया तो आप समझ जाना कि आप 15,000 के आसपास ही मिलोगे। जो भी लोग मतलब मार्केट में लंबा काम कर रहे हैं या जिनको भी थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर का समझ है, वो मेरी बात को डायरेक्ट समझ गए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक मेरा व्यू है सर इस हफ्ते के लिए और बड़ा व्यू बता के जा रहा हूं। तो अब बोलोगे सर क्या आपको लगता है कि मार्केट यहां से बहुत ज्यादा नीचे जाएगा? सर देखो स्ट्रक्चर में डेंट आया है, डेंट का कंफर्मेशन आएगा 16,600 के नीचे।
एक और चीज उसके साथ में, अगर आप 200 का मूविंग एवरेज देखते हैं, देखिए एक्चुअली वेरी गुड सपोर्ट जो हम चार्ट में हमेशा बात करते हैं, जब भी प्राइस इसके नीचे गई है सेल ऑफ बड़ा आया है, जब भी प्राइस को टच करके नीचे गई है सेल ऑफ बड़ा आया है। अभी हम फिर उस जगह पे खड़े, तो मच ऑब्वियस है कि उसके नीचे अगर हम चलना चालू हो गए तो हमारे 3 पैरामीटर्स मैच हो जाएंगे। फिर पहला साइकोलॉजिकल लेवल, दूसरा गैप अप वाला फंडा, तीसरा फिबोनाची वाला फंडा, चौथा मूविंग एवरेज वाला फंडा। तो दैट इज अ 4 स्टार सेटअप नाउ। तो 4 स्टार सेटअप में अगर ये नीचे गिर गया तो सर ये नहीं रुकता, ये मेरा प्रॉपर मानना है। तो अभी मैं कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि प्राइस बीच में खड़ी है, 50% पॉसिबिलिटी इधर जाने की है, 50% पॉसिबिलिटी इधर जाने की है। तो जब तलवार बीच में लटक रही है तब मैं गलत डिसीजन या अपने मर्जी से डिसीजन बनाऊं, यह मैं कभी काम नहीं करता। जब भी मेरे बॉक्स को एक तो प्राइस ऊपर में काटे या मेरे बॉक्स को प्राइस नीचे में काटे, मैं उसके साथ में हूं। क्योंकि यहां पे क्या होगा, इस रेंज के अंदर में बुल एंड बियर दोनों झगड़ेंगे, दोनों के झगड़ने के बीच में मेरे को मेरा पैसा खराब नहीं करना है। जो पार्टी बोलेगी मैं जीत रही हूं, जितना मेरे को चार्ट जीतता हुआ दिखेगा ऊपर या नीचे, मैं उसके पीछे पीछे आ जाऊंगा, अपनी पोजीशन बनाऊंगा और बिंदास ट्रेड करूंगा। दैट इज माई टोटल व्यू। अब थोड़ा छोटे फ्रेम में चलो, थोड़ा मंडे के बारे में बात करके जाता हूं कि कई लोगों ने मुझे बोला है कि सर मंडे के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया करो 1-2 मिनट का समय देके। तो मंडे के अंदर सर आप देखेंगे ये मेरा पैटर्न यहां बना हुआ था। जो भी लोग मेरे यूट्यूब पे डेली मेंबर्स है, अगर आप बनना चाहते हो, सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिलेगी, इस पे जाके डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, जिसके अंदर भी आप पेमेंट कर लेते जो भी सर्विस का, उसके अंदर आपको वो सारी सुविधाएं मिल जाएगी। डेली एनालिसिस आप मेरा वहां पे देख सकते हैं। तो उसके अंदर में मैंने ये चार्ट पैटर्न बना के दिया था और मेरा ऐसा मानना था कि प्राइस जब तक इस रेंज को ऊपर में नहीं काटती है तब तक आपको बुलिश नहीं होना है। सेफर साइड में वी हैव गिवन द लेवल ऑफ 17,000, इसको काटती तो 150 पॉइंट का बाउंस आपको 150-160 तक देखने को मिल जाएगा। तो ये बाउंस आपको देखने को मिला। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे चैनल भी बना हुआ था, उस चैनल को ब्रेकआउट यहाँ पे किया, तो दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट लेवल नाउ। 16,930 नहीं 950 ले लो, 930 से अच्छा 950 का लेवल है। इसको यहां पे प्राइस एक्शन करके, अगर आप और थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम करके दिखाऊं, आपको यह दिखेगा कि इसको इसने प्रॉपर यहां पे अपना सेटअप बनाया, इसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया और यहां पे आके टेस्ट किया। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बुल बैठा है बियरिश फेस के अंदर में, बियरिश फेस कैसा बोलोगे आप? सर प्राइस ऊपर से कांस्टेंट नीचे गिरते हुए आ रही है, उसके अंदर में जो बुल बैठा है, जो कॉन्ट्रा ट्रेड खेल रहा है, उसका सौदा तो सर 16,950 पे बना है। तो जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं आती 950 के नीचे, मंडे के दिन में आपको प्राइस अगर यहां से ऐसे आके बाउंस लेती हुई दिखती है ना, तो भी सरप्राइज मत होना। जो आपको वापस से 150 तक ला सकती है, ज्यादा करना चाहेगा तो 300 भी जा सकती है, और मेरा जो लेवल पहले बना हुआ है 400 यहां तक भी जा सकती है। और अगर ये चीज को फेल होना है और प्राइस को टम्बल डाउन नीचे की तरफ में आना है, तो प्राइस विल ओनली कम बिलो द लेवल ऑफ 16,950। अगर इसको प्राइस ने काट के इसके नीचे काम करना चालू कर दिया, आप वापस से 16,700 देखेंगे, शायद 16,600 भी देख सकते हैं। लॉजिक एंड रीजन मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बता दिया। दिस वॉज माई व्यू फॉर मंडे एज वेल एज फॉर जो आपका हफ्ते भर का व्यू है, और जो बड़ी पिक्चर है वो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। बाकी आप में से जो भी लोग मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मेरे साथ में काम कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर में मेरा इंट्राडे पोजीशंस चलती है, बीच में मैंने पोजिशनल ट्रेड भी चालू किए हुए हैं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। उसके लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। मेरे चार्जेस है 7,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल वन में अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू, उनको हर टाइम, हर मंथ, हर सर्विस में उनको 10% ऑफ मिलता ही मिलता है। दे हैव टू ओनली पे 6,299। अगर आप उसको एंजल वन में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, मेरे साथ में बैठ के ट्रेड करना चाहते हो, तो अगर आप मेरे साथ में डिस्काउंट भी लेना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके अपना नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो जुड़ना चाहता है बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके अंदर मैं 6 स्टॉक का आपको बास्केट बना के देता हूं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, एंड उसके लिए मेरा वन टाइम चार्ज है 8,100 रुपीज। अब दोस्तों मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर में सर स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि बैंक निफ्टी ने यहां से एक चाल बनाई, एक करेक्शन करी, ये बहुत ही लंबी तगड़ी चाल बनाई। उस तगड़े चाल के अंदर में मैं आपको स्पेसिफिक बोल चुका था कि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा बुलिश है।
इस चक्कर में बैंक निफ्टी में जब कभी भी फ्यूचर में फॉल बनेगा तो वो थोड़ा सा तगड़ा ही बनेगा, क्योंकि वो बुलिश है, और अगर वो बियरिश में कन्वर्ट हो रही तो उसके अंदर में फॉल उसको तेजी से कवर अप करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ निफ्टी। तो वो सर चीज आपको यहां से देखने को मिली, जो बनी 14,500 से लेके 38,000 तक। अनफॉर्चुनेटली मैं इस ट्रेड को नहीं खेल पाया, क्योंकि मेरा व्यू मार्केट को लेके कुछ अलग था। तो ये अगर आप मोटा मोटी 3-4 कैंडल छोड़ देते, 1 2 3 4, तो ये 4 कैंडलों में तो कुछ मैंने ऐसा मेजर ट्रेड नहीं किया, पर हाँ ये कल की पोजीशन थी। तो आई थिंक वी एंड माय पेड मेंबर्स वी हैव बुक्ड अराउंड 100 पॉइंट्स। हमारे पास वो शीट नहीं आई है कि हमने इस हफ्ते लास्ट वीक उसके लास्ट वीक कितना प्रॉफिट बनाया, क्या हुआ, वो शीट आपको शायद मंडे को देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने ये जो 3 दिन की भी कैंडल बनी है, इसका जो मेरे को प्ले आउट खेलना था वो प्ले आउट हम लोगों ने कल 100 पॉइंट्स बढ़िया प्रॉफिट बना के खेल लिया है। अब थोड़ा बाउंस मिल जाएगा, तो ये 2-3 कैंडल जो ऊपर से गिरी थी हमने उसको उल्टा खेल लिया फिर, तो ये बन सकता है मेरे सामने यहाँ पे। तो ये भी मैं आपको बता दिया कि मैंने कुछ मिस आउट सा नहीं किया 2-3 कैंडलों को छोड़ के। अब व्यू अगर मेरे सामने क्लियर है, आप एक चीज को समझिए, अगर मेरे सामने व्यू क्लियर नहीं है तो मैं तो गैम्बलिंग कर रहा हूं ना। मेरा व्यू आपको पता होगा, मेरा व्यू मेरे लेवल्स की बेसिस पे होता है। मेरी लेवल अगर कट गई तो मैं तो फिर किसी की नहीं सुनता, मार्केट कुछ भी बोले, प्राइस जो मेरे सामने आते आते मूवमेंट देती मैं उसके साथ में खेलता हूं। फिर कोई न्यूज आ जाए, कोई आदमी बुलिश बन जाए, कोई आदमी कुछ भी बोल दे, कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, किसी का कुछ भी आ जाए, कोई न्यूज इन्फ्लो आ जाए, और जो बड़ा सेटअप है उसको तो मैं हिलाता नहीं हूं कभी भी। तो यहां पे सर मेरे बड़े सेटअप में डेंट लगा, इसलिए मुझे सर 2-3 दिन यहाँ पे वेट करना पड़ा, और यही मेरा सिस्टम है, मैं इसी सिस्टम में काम करता हूँ। तो 2-3 दिन के बिना ट्रेडिंग के साथ में बैठे हुए पोजीशन में मुझे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब मैं खेलता हूँ तो मैं ज्यादा बड़ा खेलता हूँ। और आपको एक हिंट देता हूँ यहाँ पे, मैं जितनी क्वांटिटी बुलिश पोजीशन में खेलता हूँ उससे डबल क्वांटिटी बेयरिश फेज में खेलता हूँ। अगर मेरे पास में 1 लाख रुपए है, अगर मैं 50,000 रुपए बुलिश पोजीशन में लगा के खेलता था और 50,000 पोजीशन जो अमाउंट है वो मेरा सेफ साइड रहता था, तो बियरिश फेज में मैं 1 लाख क्वांटिटी पे पूरा खेलूंगा। तो उसमें क्यों? क्योंकि फॉल बड़ा बनता है, जल्दी बनता है, तो कम समय में जल्दी पैसा बनता है, तो दोनों जगह पे दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा एक सेटअप बनता है सर, तो मैं इसमें ट्रेड करता हूं। तो अब मैं अगर बड़ी पिक्चर देखता हूं तो मुझे अब आपको एक सेटअप दिखाना पड़ेगा, जो सेटअप बना हुआ है 100 का मूविंग एवरेज पे बैंक निफ्टी फिलहाल खड़ा है। अब जो भी लोगों ने मेरे पास से ट्रेनिंग लिया होगा उनको पता होगा कि मैं 100 की मूविंग एवरेज को डू और डाई सिचुएशन बोलता हूं। बाकी जो अगर आप जुड़ना चाहते हो ट्रेनिंग के लिए, तो अभी सर अभी कोई बैच नहीं है, इस साल की आखिरी बैच आएगी नवंबर में, तो उसके लिए बुकिंग नवंबर में ही चालू होंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है तब आप जुड़ सकते हैं। अभी आप मेरी चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा डू और डाई सिचुएशन होता है। अगर प्राइस यहां पे संभल गई तो संभल गई, अगर यहां नहीं संभली तो सर फिर चीजें यहां से खराब होती है और वो फिर 200 के मूविंग एवरेज पे आके रुकती है। अगर 16,600 तक निफ्टी को आना है तो सर बैंक निफ्टी को मजबूरन 36,900 या मोटा मोटी 37,000 के आसपास में इसको आना है, आएगी। अभी 30,600 पे है तो 1600 पॉइंट का फिर आपको फॉल देखने को मिलेगा। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूं और थोड़ी बड़ी बात आपके सामने करता हूं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, और जो भी मेरे डेली मेंबर्स उनको पता होगा इस लेवल के ऊपर में हम लोगों ने ब्रेकआउट प्ले किया था, और ये मेरा मानना था कि अगर ये लेवल कट जाएगा तो 30,600 तो आना ही आना है इसको, और फिर यहां से निकालती है तो सर ये फिर आराम से 39,100 देन 39,500 मच ऑब्वियस है। अब अगर बड़े पिक्चर को मैं देख रहा हूं, यहां पे अगर बियरिश पार्टी बैठी हुई है, वो पार्टी तब तक खुश है जब तक उसका स्टॉप लॉस नहीं कटता है, जो कहीं ना कहीं निकल के आता है 39,000 के आसपास में। उसके पहले ये जो बुलिश पार्टी चढ़ी हुई है वो 39,000 तक बिल्कुल जा सकती है। पर ऐसे केस में अगर मैं देखता हूं तो मतलब बाउंस अगर लेना तो गैप अप खुल देगा, या अचानक से बड़ी कैंडल बना के फिर नीचे टम्बल डाउन कर लेता है। ये मैंने कई बार देखा है। तो ये लेवल तो सर हमारे सामने ओपन है। अगर ये जो बुल पार्टी यहां पे चढ़ी है कॉन्ट्रा ट्रेड करने के लिए, इसको अगर सेटअप में से बाहर निकलना है तो प्राइस को आना पड़ेगा सर 37,950 के नीचे। क्यों? 38,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। मैं थोड़ा सा बफर रेंज लेके सेफ साइड में चल रहा हूं इस बार, इसलिए मैंने 50 पॉइंट्स का मच सेफर साइड रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये ब्रेकआउट तो हमने खेल लिया, अब इस लाइन को मैं शिफ्ट करके इस लेवल पे लाता हूं। अब आप एक चीज देख रहे होंगे 950 ये लेवल आ गया। आप ये चीज देख रहे होंगे कि सर ये लेवल पे तो आपने पहले ही कुछ मार्किंग करके रखा हुआ है। तो अगर आप मेरा पिछले हफ्ते का वीडियो देखते हैं, मेरा ये स्ट्रिक्ट मानना है कि बैंक निफ्टी इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग करना चालू करती है
तो बैंक निफ्टी में भी जो बड़ा पैसा चढ़ा था, बड़ा पैसा बैंक निफ्टी में कहां से चढ़ा था, ये ब्रेकआउट से। या दिख रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन, इसलिए मेरा ग्रीन कलर का रेंज बना हुआ है। इस ग्रीन कलर के रेंज थोड़ा बड़ा करता हूं मैं चार्ट, ये ग्रीन कलर का आपको बॉक्स मिलेगा, देखो अभी इसके ब्रेकआउट से यहां से बड़ा पैसा चढ़ना चालू हुआ था। रिटेस्ट पे फिर पैसा आया, फिर नीचे खुले, पूरा बाइंग चालू हुई, यहां से एक्चुअल बाइंग चालू हुई। तो ये भी फिर पार्टी बाहर निकल रही है। तो अगर फिर सोचो आप, अगर ये पार्टी बाहर निकल रही है तो फिर जो आदमी यहां से लेके बैठा है उसका क्या होगा। तो उस कंडीशन में बैंक निफ्टी फिर यहां पे आ जाएगी सर 34,500 या मोटा मोटी 34,000 पे, यहां तक आ जाएगी। अभी खड़ी है 38,000 पे। तो फिर अगर खराब होना है तो आपके सामने 2-3 पैरामीटर्स आ रहे हैं। पहला, ये जो बड़ी कैंडल बनी है रेड वाली 4 अगस्त की, जिसके अंदर में जो मेरे पास आई थिंक ट्रेनिंग में भी थे, वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, इस कैंडल पे एक्चुअल बड़ा पैसा लगा है और हम लोगों ने लाइव देखा है इसको लगते हुए। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको थोड़ा सा पता है कि कैसे पता चलता है कि यहाँ पे माल उठा लिया है बड़ी पार्टी ने, तो आप पकड़ लोगे कि 4 अगस्त को क्या हुआ था। एग्जैक्टली आफ्टर माई बर्थडे, मेरा 3 को बर्थडे था, 4 को ये कार्यक्रम हुआ था और ये हमने ट्रेनिंग के अंदर में लाइव डिस्कशन भी किया था नेक्स्ट डे रात में कि ये ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों मानना जा सकता है कि यहाँ पे बड़े पार्टी का पैसा लगा हुआ है। आप देखेंगे सर इसके नीचे हम अभी तक नहीं गए, अगर हम इसके नीचे गए तो यहीं पे नीचे में 200 का मूविंग एवरेज भी आ रहा है, बड़ा पैसा भी यहीं पे लगा हुआ है और ये लेवल निकल के अगर आती है 37,230, तो अगर आप यहां देखेंगे 37,230 मोटा मोटी यहां पे आ रही है नीचे में, हमको उसके पहले ही अलर्ट मिल जाएगा अगर हम 37,950 के नीचे क्लोजिंग करते हैं तो अब मैं क्या करूंगा सर, ये लेवल में यहां से हटा दूंगा जो भी मैंने बनाया था। यहां पे एक आपके सामने लाइन बना देता हूं, तो आप अपने चार्ट पे जाके एक लाइन बना लीजिए। आज का वीडियो सर थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि मुझे बहुत सारे लॉजिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करनी है, वरना अगर मैंने इस बार शेयर नहीं किया तो सर वो रह जाएगी। एक डॉटेड लाइन मैंने बना दिया, नीचे का जो लेवल है इसको फिलहाल मैं रहने देता हूँ, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं जिसके कारण आंखों को छुबे ना। तो ये एक टोटल सेटअप, ये सब हटाना पड़ेगा सर। अब ये कुछ काम का नहीं रहा है, ये सारी लेवल्स खत्म हो गई है अभी, ठीक है। तो ये मैंने पूरे चार्ट को यहाँ पे क्लीन कर दिया आपके सामने। आप भी अपने साथ में चार्ट को क्लीन करते रह सकते हैं जैसा ऐसा मैं कर रहा हूं। तो सर अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर ऊपर की तरफ में चलना है 39,000 दरवाजे ओपन है, ज्यादा कर लेगा 39,500। ये तब तक वैलिड है जब तक हम 37,950 के ऊपर में है। वंस वी आर ट्रेडिंग बिलो 950, एक्सपेक्ट 37,500, एक्सपेक्ट 37,000 टू कम। और 37,000 क्यों आएगा ये मैंने आपको लॉजिक यहां बता दिया है। 200 का मूविंग एवरेज आज की तरफ से देखता हूं मैं तो कहने की 36,830 के आसपास में आ रहा है। आप 36,900, 37,000 का लेवल लेके सेफली चल सकते हैं। तो सर फिर यहां तक आपको फॉल देखने को मिलेगा। इस हफ्ते मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइस अपने आप को रेंज में बनाए, रेंज में बन के वोलेटिलिटी करे, क्योंकि मंडे को खुलेगा आफ्टर सैटरडे संडे, तो थोड़ा न्यूज रहेगा, थोड़ा इन्फ्लो बनता रहेगा। ट्यूसडे को काम करने की कोशिश करेगा तो वेडनेसडे को छुट्टी है, तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने में दिक्कत होगी। प्लस जो भी काम ट्यूसडे को होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको थर्सडे को देखने को मिलेगा, जिसके दिन डायरेक्ट एक्सपायरी है। तो अगर इतना बड़ा प्रीमियम का जो अभी अब थोड़ा चीजों को समझिए, अगर मंडे को इतना बड़ा प्रीमियम है, एग्जांपल ले लो 400-500 रुपए का प्रीमियम है और उस प्रीमियम को समझो 0 होना है ऑन थर्सडे, तो मार्केट के पास में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो एक तो वो वन साइड पूरी रैली कर लेगी या मार्केट कुछ नहीं करेगा, रेंज में पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और दोनों तरफ से प्रीमियम को खा लेगा। तो ये हफ्ता ऑप्शन सेलर का बन सकता है। तो ऑप्शन बायर थोड़ा सा सेफ रहिएगा, चीजों को समझिए। जब मूवमेंट आना चालू हो जाए उसके बाद में ऑप्शन बायर को एंट्री करना मेरे हिसाब से सही है, वरना आप इधर उधर पोजीशन मारोगे तो सर आप फंस जाओगे। तो बैंक निफ्टी की रिव्यू, नीचे के टारगेट, सब लॉजिक सब समझा दिया। अब आपको सिर्फ चार्ट पे देखना है, बाकी हर दिन का डेली एनालिसिस चाहिए तो सर आपको वहां जुड़ना पड़ेगा। जो प्रीमियम में मिलेगा आपको यहां मैं नहीं दे सकता हूं। तो सर ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू बता दिया। अपन अब क्या करेंगे, अब अपन आएंगे डेटा पे। तो उसके लिए अपन आएंगे टेलीग्राम हैंडल पे। सर ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्टली आके सर्च कर लेंगे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको वहां मिल जाएगा। अब लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था तब प्रो वाली पार्टी के पास में लॉन्ग कम थे, शॉर्ट ज्यादा थे। इन्होंने शॉर्ट के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग करी थी, तो लॉन्ग शॉर्ट ऑलमोस्ट ये सेम लेके आए थे। अभी इन्होंने लॉन्ग और कम कर दिए और इन्होंने शॉर्ट दबा के बढ़ा दिए। तो सर इस हफ्ते का डेटा ऐसा ही कचरा बन के रह सकता है। तो यहां पे अगर आप देखते पूरे सितंबर मंथ का डेटा आपके सामने है, फ्रॉम 1st ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर।
तो इस पूरे महीने के अंदर में इन्होंने लॉन्ग की पोजीशन कम रखी। शॉर्ट में जब इनको स्टार्टिंग फेज में पैसा मिला, इन्होंने अपना पोजीशन बनाया और उसके बाद में सर इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन और कम कर दी। तो इन्होंने मोटा मोटी अगर देखते हैं तो दोनों तरफ की चाल खेली और शॉर्ट के अंदर भी इन्होंने कम पैसा बनाया। तो इनका डेटा मुझे इतना कुछ इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा है, जहां पे थे वही का वही दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये हम आते हैं अभी एफआईज के डेटा में। एफआईज के डेटा के अंदर में सर लॉन्ग बनना चाहिए था, और जब इनको लॉन्ग बनना चाहिए था, इन्होंने उसके नेक्स्ट डे से ही लॉन्ग कम कर दिए। अनदर इंडिकेशन, इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट बढ़ा दिए। मतलब अब ये थोड़ा सा और वेट करने के मूड में जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस रेट पे प्राइस आती तो मैं आपको क्या बोला था कि आते बराबर इनके बड़े बड़े स्पाइक्स बनना शुरू हो जानी चाहिए, जो कि आप मेरे को नहीं दिख रहे। एक कैंडल बनी और इस कैंडल के दिन में जितने शॉर्ट्स थे उससे बड़े शॉर्ट्स इसने बना दिए। यहां पे व्यू चेंज हो गया, और ये डेटा तो आपको शाम में मिलता है। इसके पहले मुझे क्लोजिंग में पता चलेगा कि क्लोजिंग मेरी 950 के नीचे आ गई, सो दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन। तो इन्होंने भी अब जो अपने शॉर्ट बड़े कर दिए, लॉन्ग जो चढ़ाए थे सब उतार दिए। तो सर अब ये भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में डीआईज ने क्या किया, डीआईज ने पूरे पहले लॉन्ग कम थे, ऊपर से नीचे गिरना चालू हो रहे हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते करते शॉर्ट थोड़े बढ़ा दिए इन्होंने। तो ये तो वैसे ही चलेंगे सर, इनमें कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट उल्टा चल रहा है, मार्केट नीचे गिरी तो पूरा शॉर्ट खत्म कर दिया और पूरे लॉन्ग लेके बढ़े। अब इसको लग रहा है ऊपर जाएगी, तो इसका एक बार स्टॉप लॉस कटना है। तो अब अगर मैं व्यू देखता हूं और सारी चीजों को यहां पे आपके सामने सम अप करता हूं, अभी फॉरेन मार्केट भी देखेंगे, तो अगर मैं डेटा की शीट देख रहा हूं तो वहां मुझे ये दिख रहा है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को माल खाने के लिए रेडी बैठी है और दो पार्टियां शांति से काम कर रही है, प्रो एंड डीआईज। एफआईज और क्लाइंट के अंदर में इस बार कुछ धमाका होगा, वो धमाका क्या होगा इस हफ्ते आपको दिख जाएगा। तो जिन्होंने लॉन्ग बढ़ाए हुए हैं, मार्केट ऊपर जाके नीचे मारती वापस ड्रॉप तो हट जाएंगे, ज्यादा ड्रॉप नहीं करेगी, 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट ये हट जाएंगे पोजीशन में से। तो अब वो व्यू हमारे फिर वोलेटिलिटी के साथ में बन रहा है, क्योंकि अभी इस हफ्ते हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे खाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर छुट्टी आएगी तो न्यूज बेसिस पे कुछ भी खुल जाएगा ऊपर नीचे, तो कहीं की रेंज बन सकती है, डोजी फॉर्मेशन आपको दिख सकता है। तो यही व्यू मैंने आपको जो स्टार्टिंग में है वहां पे भी बताया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉरेन मार्केट्स पे आएंगे और थोड़ा फॉरेन मार्केट्स देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ अपने डॉलर इंडेक्स पे। सर डॉलर इंडेक्स पे मेरा व्यू क्या था आप सभी को पता है, अभी तक तो एग्जैक्टली वैसा ही काम कर रहा है। मैंने आपके सामने ये लाइन बनाया था और जिसके अंदर मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ से ये ऊपर तो जा रहा है पर एक बार टम्बल डाउन होना चाहिए। तो सर टम्बल डाउन होने की इसकी पहली जो सिचुएशन है वो मुझे आज दिख रही है, उसका फॉलो अप ऑन ट्यूसडे, मतलब मंडे को जो ऐसा भी खुले ट्यूसडे को दिखना ही चाहिए। अगर नहीं दिखा तो सर आप इसी जगह से बाउंस लेंगे और यहां पे वापस आ जाएंगे 114 पे। अगर वहां पे ट्यूसडे को नहीं दिखा तो अगले हफ्ते मैं आपके सामने आऊंगा, तो ये व्यू मैं अपना यहां पे बना के रखता हूं, देखेंगे इसको अगले हफ्ते क्या काम होता है। ठीक है, होना है मंडे को गिरे तो अच्छा ही है, ट्यूसडे को तो गिरना ही चाहिए, वो आके यहां पे आ जाना चाहिए 109 के आसपास में। अगर नहीं आता तो एक बड़ा पुल बैक लेगा ये सर, और ये लेगा तो हम नीचे गिरेंगे। ठीक है, सेम गोज टू इंडियन करेंसी, यहां से नीचे गिरना था सर, ये तो हट गया पूरा व्यू, इसका व्यू कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऊपर की तरफ में निकल गया। तो ये तो अभी मैं फिलहाल इसके अंदर में कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक वो डॉलर इंडेक्स गिरता नहीं है तब तक तो ये बनता रहेगा। और मैं लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम 82 रुपीज का रेट देखा हूँ सर, 82, माय गुडनेस। ऑयल प्रॉपर सेटअप पे काम कर रहा है सर, यही से टम्बल डाउन होना था, आते आते 85 तक आ चुका है। अब थोड़ा ज्यादा करेगा, गिरता पड़ता रहेगा सर, यहाँ पे आया ना बाउंस लेगा, अब यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा करेगा ना, यहाँ 82.74, फिर इसके अंदर एक बाउंस तो बनता है। ठीक है, डैक्स को अगर देखता हूँ, डैक्स ने सर स्ट्रक्चर तोड़ दिया। देखो अब जब मैं लास्ट टाइम आपके पास आते यहीं पे थे हम, उसके बाद इसको फॉलोअप मिल रहा है। अब ये भी ट्यूसडे तक वापस नहीं आया 12,300 के ऊपर में, 400 के ऊपर में, तो सर इसके भी स्ट्रक्चर में डेंट लग जाएगा, तो फिर तो सर ये भी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। क्योंकि बड़ा पिक्चर आप देखो, मैं डेली के चार्ट में सर वीकली में दिखाऊँ आपको, वीकली में देखो आप सरप्राइज हो जाओगे। वीकली के अंदर में कांस्टेंट 3 हफ्तों से खराब स्ट्रक्चर बना रहा है, और यहाँ पे जो वीकली बेसिस पे सपोर्ट था उसको तोड़ दिया सर। तो कहीं ना कहीं ये भी टेंशन वाली सिचुएशन है मेरे लिए। नास्डैक बाउंस लेना चाहिए था, हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था, स्ट्रक्चर तोड़ दिया। इसको फिर अपन मंडे ट्यूसडे तक का वेट करेंगे, ट्यूसडे तक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सर फिर स्ट्रक्चर तो पूरा खराब है। फिर नास्डैक अगर गिरेगा तो फिर आप आईटी सोचो क्या गिरेगा। तो ये सारी चीजें सर हमको ध्यान रखनी है। डाउ जोन्स, अब देखो डाउ जोन्स में एक ही क्लोजिंग आई, एक क्लोजिंग पे मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे 2 क्लोजिंग चाहिए कम से कम। तो ट्यूसडे तक का फिर वही वेट करना है हमको। आ गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आया तो सर फिर ये भी नीचे, तो फिर आप समझदार है हम कहाँ तक आएंगे, कुछ तो भी फिर बड़ी दिक्कत है। क्योंकि आप ग्लोबल इंडेक्स इतना गिर रहे हैं
तो फिर तक दिक्कत तो बड़ी आएगी। S&P इस लेवल से ही बाउंस लेना चाहिए था, एक कैंडल इसने बनाया, अगेन ट्यूसडे तक वेट करेंगे। कॉपर फिलहाल ठीक है, बाउंस लिया है, पर ये बाउंस भी कैंसल आउट हो जाएगा अगर हम नीचे की तरफ में कंटिन्यू हुए तो। रसल, ये रसल देखो प्रॉपर लेवल पे खड़ा है, इसने मुझे अभी तक टिका के रखा है, बोल रहा है कि प्रणव यू हैव टू वेट, क्योंकि ये मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हमारे इंडियन मार्केट के साथ में ये अच्छा बाउंस लेता हुआ चलेगा, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर हमारे इससे पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ये मजबूरन यहाँ घिस रहा, अगर आप देखोगे ना, ये मई के महीने में भी इधर ही था, जून में भी इधर ही था, जुलाई में भी इधर था, अगस्त में ऊपर गया, सितंबर में वहीं पे आ गया, इन्हीं एरिया के आसपास झूल रहा है। तो सर ये आसान नहीं है इतना, क्यों अगर वो आसान बन गया, अगर किसी कारण से यहाँ का फॉल नीचे का आसान बन गया, तो फिर सर कुछ बार बड़ी ही दिक्कत है, आप समझ जाना। ठीक है, अब देखो विक्स चढ़ा था ऊपर में, वापस नीचे की तरफ में आ गया। कुछ लोगों ने बोला था सर आप थोड़ा CBOE विक्स लीजिएगा, तो वो आपके लिए लगा दिया सर, ये ला लिया मैंने CBOE विक्स, शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। यहाँ देखते हो सर, ये भी अपने हाई के आसपास आया था, एक लाइन बना दूं, यहाँ पे एक लाइन बना दिया मैंने, तो सर ये भी अपने रेजिस्टेंस के पास है, वहां से थोड़ा नीचे गिरा, तो फिलहाल ये भी ठीक है। थोड़ा ये सारी चीजें मुझे बता रही है कि थोड़ा वोलेटिलिटी आपको बन सकती है, कि रेंज में हम बन सकते हैं, क्योंकि डिसीजन लेना है। अभी ट्रेडिंग तो बहुत हो गई, चाल बनाएंगे बहुत हो गई, अब डिसीजन लेवल पे खड़े हो गए, जो मैंने आपको 50-50 वाला बताया। निक्कई वापस रेंज में है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। गोल्ड, इसने पहले इनिशियल साइंस दिए कि मैं यहां से बाउंस ले रहा हूं, पर मैं आपको बताऊं, अगर गोल्ड इस बार यहां से ऊपर नहीं गया, इधर से ही गिर के आप 1550 पे देखें, अगर अब नहीं गया तो यही से ही ये टंबल डाउन नीचे 1550 पे आ जाएगा, और अभी दिवाली भी आ रही है, तो आप समझदार है। सिल्वर प्रॉपर लेवल पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, वैसे एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है पर बनाने की कुछ कोशिश कर रहा है, पर अभी तक तो लेवल संभाल के रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे अगर जाएगा तो 16 पे आएगा सर, ये 16 के लेवल पे आएगा, 16 पे, तो फिर वो 15-25, ये 16, ठीक है। तो अगर मैं अब वो सारी चीजों को समअप करता हूं आपके सामने, तो सर मेरे सामने 2-3 चीजें निकल के आती है। पहली बात, हमको इस हफ्ते रुकना है, इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आते तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपको पोर्टफोलियो जैसा आप मैनेज करते हो अपने कंडीशन के हिसाब से करो, और फिर सर शॉर्टिंग यहां से ज्यादा बढ़ जाएगी। डेटा इस हफ्ते थोड़ा सा न्यूट्रल है, तो मुझे कोई डेटा में कुछ ऐसा बड़ा सा नजर नहीं आता है। अगले हफ्ते शायद डेटा बने, नॉट अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते बने, तो अगले हफ्ते तो फिर साइडवाइज ही काम रहेगा ना, उसके अगले हफ्ते कुछ अच्छा डेटा बने, फिर अपन उसको देखेंगे। और सर ये एक पार्ट ऑफ लाइफ भी है, एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग लाइफस्टाइल भी है, और एक पार्ट ऑफ बुल रन भी है। दिक्कत तो सर आएगी ही। आप मेरी बात को बार बार बाद में याद कर सकते हो कि सर बुल रन पता होने के बाद भी बुल रन हमारे कन्विक्शन पे बार बार सवाल उठा रहा है। क्या अभी भी कुछ बुलिश रहने की कंडीशन है क्या आपके आसपास? और मेरा आज भी वो लॉजिक वैलिड है सर, कि मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूं, मैं थोड़ा बहुत आजू बाजू में 2-3 चीजें और देखता हूं, मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप देखता हूं, मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स देखता हूं जहां लोगों ने मुझे एडअप करे, या जहां मैं खुद ज्वाइन हुआ हूं, कि वहां हो क्या रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर आपको नेगेटिव न्यूज मार्केट में लानी थी, तो आप प्राइस के नीचे आने के बाद में नेगेटिव न्यूज क्यों ला रहे हो? और वो एक सबसे बड़ा मेरा पैरामीटर था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है, और मेरी क्लोजिंग 16,950 के नीचे आ गई है। तो मेरे लिए ये व्यू यहां गलत हो गया, और प्राइस ने बोल दिया बुलिश व्यू में रुक जाओ। खराब नहीं बोला है, बुलिश व्यू में बोला रुक जाओ। तो सर जब दोनों चीजें उल्टी आ रही है, तो सर कुछ ना कुछ बड़ा होना है, ये कंफर्म है, कुछ ना कुछ बड़ा होना है। तो अगर यहां से नीचे गिरना है तो फिर हम अभी टॉप पे खड़े, अगर यहां से सब कुछ खराब होना है तो सर हम यहाँ पे टॉप पे खड़े, फिर हम अपने आप को 15,000, 14,000, 14,800, 15,000 भी नहीं बोलता मैं, 14,800 पे ही मिलेंगे फिर। तो फिर हम देखेंगे तो 17,000 पे न्यूज आई थी, तो फिर तो हम टॉप पे थे। फिर अब मैं वो उस जगह के लिए रुका, और प्राइस ने मुझे पहले बोल दिया कि 950 कट गया है, प्रणव थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। तो अब मैं वो बीच वाली जगह पे एकदम डिसीजन मेकिंग पे खड़ा हूं, और अगले हफ्ते 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन है। तो एक टोटल गेम जो बनना है वो इस हफ्ते में कंफर्मेशन आ जाना चाहिए, नहीं आता तो अगले हफ्ते तक तो आ जाना चाहिए। तो मोटा मोटी अगर मैं देखता हूं तो अगले हफ्ते में 5 और इसमें 4 दिन, तो 9-10 दिन का गेम है। 9-10 दिन में हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई दिख जाएगी। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो बहुत बड़ा बन गया, पर आपको बहुत डिटेल में चीजें पता चली। हो सकता है वीडियो आपको 2-3 बार देखना पड़े,
बिल्कुल देखो, नोट्स बनाओ, अपनी बड़ी पिक्चर दिमाग में रखो, फिर आपसे मिलता हूं मैं। बाकी जो डेली मेंबर्स हैं उनको वापस मैं मंडे के दिन मिलूंगा ही, तो वहां पे हम सारा डिस्कशन कर लेंगे। सर मैंने मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया है। अब आपसे मेरे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल जिसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और सेकंड चीज, चैनल को अभी तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट। सब मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।